सब्ज और नीले जंगलात के दरमियान एक ऐसी जादुई वादी थी जहां हर सुबह सूरज की रोशनी ख्वाबों में बदलती थी और परियां उन ख्वाबों से बनाती थीं रंगीन लिबास, परों की चमक से बुने फैशन और तितलियों से सजाए ख्वाब। इसी वादी में एक खास परी रहती थी, गुल। वो सबसे निराली, सबसे जादुई। उसका सलून तितलियों से भरा रहता था और वहां हर ड्रेस एक ख्वाब से पैदा होता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। परियां अपने ख्वाब भूलने लगीं। कोई उड़ना भूल गई, कोई डिजाइनिंग। उनके पर मध्यम पड़ने लगे, आवाजें खामोश हो गईं। गुल को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अपनी जादुई कंघी संभाली और ख्वाबों का सिराग लगाया। वो चुपचाप जंगल में गई, जहां ख्वाबों का दरिया कभी बहता था मगर अब वो सूख चुका था। परेशान होकर गुल ने अपनी दादी परी से पूछा, तो दादी ने राज खोला। ये सब रानी के बनाए हुए आईने का जादू है, जो हर परी का ख्वाब चूस कर रानी को हमेशा जवान रखता है। गुल ने सच बताने की कोशिश की, मगर सब ने उसे ख्वाबों में खोई पागल परी कहा। और फिर एक अंधेरी रात रानी के सायादार सिपाही आए। गुल के पर कमजोर हो गए, उसकी कंघी छीन ली गई और उसे कैद कर दिया गया, साया आईने की सुनसान खौफनाक दुनिया में। वहां टूटे शीशे, अंधेरे दरख्त और कैद ख्वाबों की आहन गूंजती थीं। गुल ने रोना चाहा, हार जाना चाहा, मगर एक ख्वाब उसके दिल में अब भी रोशन था। उसने उस आखिरी ख्वाब की रोशनी को थामा और उससे तख्लीक किया सच का आईना। एक ऐसा आईना जो सिर्फ नेकी, सच्चाई और मोहब्बत से चमकता था। फिर गुल वापस आई एक शहजादी के रूप में। गुलाबी सुनहरी लिबास, कौसे कज़ा जैसे पर और चेहरे पे चमकती रोशनी। उसने रानी के सामने सच का आईना रखा और जैसे ही रानी ने देखा, आईना उसे उसका असल चेहरा दिखाने लगा। झूठ, गरूर, खुदगर्जी। रानी चीख उठी, आईना चटक गया और साथ ही वो जादू भी जिसने ख्वाबों को कैद किया था। वादी में रोशनी वापस आ गई, परियों के पर दोबारा चमकने लगे। सब ख्वाब तितलियों की तरह लौट आए। अब गुल को ख्वाबों की मौमार कहा जाता है, क्योंकि उसने सच, नेकी और ख्वाबों से दुनिया को फिर से जगमगा दिया।